हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा अक्टूबर नवंबर 2019 का यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्यूशन चल रहा था, जिसमें हमने प्रीवियसली 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। ओके, और यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन के ऑप्शन में, मतलब कि जो प्रीवियस वीडियो में हमने कैपिटल गेन का क्वेश्चन किया था, उसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और उसके साथ थियरी भी थी। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है वो आपको रेसिडेंशियल स्टेटस से पूछा गया। देखो क्या लिखा है, मिस्टर कोहली अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, मिस्टर कोहली जो है वो इंडिया का सिटीजन है, ऐसा बोला। और वो जो है ना, वो किसी इंडियन कंपनी में मैनेजर है। कब से मैनेजर है? 1/5/2015 से वो कोई कंपनी के अंदर इंडिया में मैनेजर है। अब यहाँ पर ये लिखा है, ही हैज़ बिन रेगुलरली गोइंग टू इंग्लैंड फॉर कंपनी वर्क्स। वो रेगुलर इंग्लैंड जा रहा है। ओके, वो रेगुलर कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है, वो भी कंपनी के वर्क के कारण जा रहा है। और यहाँ पर आपको ये पूछा गया कि वो इंग्लैंड में जो पिछले 5 साल में रह के आया ना, उसके दिन दे रखा है। अब देखो ध्यान रखना, यहाँ पर एग्जाम में नंबर ऑफ डेज इन इंग्लैंड दे रखा है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते नहीं और मिस्टेक कर जाते, समझ लेते हैं कि इंडिया के दिन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दे रखा है कि इंग्लैंड में वो कितने दिन रहा, वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ओके, तो यहाँ पर आउट ऑफ इंडिया में कितने दिन रहता है वो आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको ये पता लगाना है कि इन इंडिया कितने दिन रहता है। अब बाकी के दिन हम समझेंगे कि वो इंडिया में ही रहता होगा। ठीक है, बाकी के दिन वो इंडिया में ही रहता होगा, ऐसा समझेंगे। अब सोचो कि 2016 में दिन कितने होते हैं। देखो वैसे तो साल के दिन होते हैं 365, ठीक है, 365 दिन होते हैं पूरे साल के, लेकिन लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है। अब 2016 तो लीप ईयर है, 2016 लीप ईयर है। कैसे पता चलेगा? तो 2016 को 4 से डिवाइड करोगे तो वो एग्जैक्ट नंबर में आ जाए। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर में आ रहा है, मतलब वो लीप ईयर हो गया। तो लीप ईयर में तो 366 डेज होते हैं ना, तो यहाँ पर 365 हो गए, यहाँ पर 365 हो गए, यहाँ पर 365 हो गए, और यहाँ पर 366 डेज हो गए। मतलब अभी आप उसको माइनस करोगे तो 366 में से 318 दिन तो वो इंडिया से बाहर रह के आ गया। तो इंडिया में सिर्फ 48 डेज ही रहा होगा। अब 365 में से 150 इंडिया के बाहर रह के आ गया, तो मतलब 215 दिन वो इंडिया में रह के गया। 365 में से 271 वो इंडिया से बाहर रह के आ गया, तो इंडिया में 94 डेज रहा होगा। ओके, 310 में से 365 में से 310 अगर माइनस कर तो 55 डेज वो इंडिया में रह के गया। और उसके बाद अगर यहाँ पर देखते हो 366 माइनस 180, मतलब कि वो इंडिया में 186 डेज रह के गया। अब आपको यहाँ पर क्या पूछा है? रेसिडेंशियल स्टेटस पता लगाओ 2020-21 का। ओके, और देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये दे रखी है, प्रियर टू 1/5/2015 ही हैड नेवर ट्रैवल टू अब्रॉड। मतलब इससे पहले, इस तारीख से पहले वो इंडिया में ही था। इससे तारीख से पहले वो इंडिया में ही था, ये तारीख से पहले वो इंडिया में ही था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में करना क्या होता है, आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रीवियस ईयर लिखना होता है 2019-20 एग्जाम, और असेसमेंट ईयर लिखना होता है 2020-21। ओके, ये आपका आंसर हो जाता है। और फिर यहाँ पर उसका नाम लिख दो, मिस्टर कोहली। अब आप ये देखो कि क्वेश्चन के अंदर देखो, सबसे पहली कंडीशन होती है रेसिडेंट की। रेसिडेंट की कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन आपकी ये थी कि वो इंडिया में कितने दिन रहा होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई आदमी इंडिया में कितने दिन रहता है, 182 से ज़्यादा, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 182 या मोर। ठीक है, 182 और मोर। अगर वो 182 और मोर रहता है, ज़्यादा रहता है, 182 या उससे ज़्यादा इंडिया में, तो देखो यहाँ पर 186 डेज है। यहाँ पर अपने पास कितने डेज है? 186 डेज है।
मतलब यहां पर आपकी कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है? तो यस जी बिल्कुल हो रही है, कंडीशन इज सेटिस्फाई। आपकी फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रही है। देखो 2019-20 में वो इंडिया में यहाँ पर कितने दिन रहता है? 186, मतलब कि 182 से वो ज़्यादा दिन रहने लगा। मतलब आपका आंसर होगा पहली कंडीशन यस। मतलब ये क्या हो गया? रेसिडेंट हो गया। लिख देंगे ही इज रेसिडेंट इन इंडिया। ओके। अब अगर आदमी रेसिडेंट बनता है ना, तो आपको दूसरा चेक करना पड़ता है, क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन सकता है? ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन सकता है। तो देखो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनता है कि नहीं बनता, वो चेक करेंगे। अब उसकी पहली कंडीशन क्या है? ही वॉज अ रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, ओके, आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर। इसका मतलब क्या होगा? देखो समझाता हूं आपको। यानी यहां पर ये निकालना कि हर साल में वो रेसिडेंट है कि नहीं, हर साल में यहां पर रेसिडेंट है कि। अब देखो आप जरा ध्यान से क्वेश्चन को देखते हो ना, तो यहां पर एक चीज लेके रखिए कि वो इंडिया में था कौन सी तारीख से पहले? तो ये तारीख से पहले वो इंडिया में ही था। यानी वो पिछले 4 साल ही सिर्फ बाहर जा रहा है। देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझना, सिर्फ वो पिछले 4 साल ही इंडिया से बाहर जा रहा था। लेकिन वो 4 साल में भी अगर आप देखो ना, तो उसमें ये साल तो रेसिडेंट हो गया क्योंकि 182 से ज़्यादा हो गया। देखो यहाँ पर 215, तो 182 से ज़्यादा हो गया। ये 182 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर नो हो जाएगा। और 60 से भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, 60 से भी ज़्यादा नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो 60 डेज या उससे ज़्यादा भी नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन में इतना देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इंडिया में 2015 से पहले तो इंडिया में ही था पूरा। मतलब वो 2 बार रेसिडेंट बनता है तो वो बन ही जाएगा। यस बिल्कुल। क्यों? क्यों? क्योंकि देखो आप, उसने ऐसा बताया कि 2010 से लेके 11 से अगर स्टार्ट करोगे ना, 11 12 12 13 13 14, ठीक है, 14 15 15 16 16 17, ठीक है, 17 18 18 19, ओके, और 19 20। अगर इस साल को छोड़ दे, 19 20 के साल को अगर हम छोड़ दे, क्योंकि उस साल का तो हम और रेसिडेंट निकाल चुके, उस साल का तो रेसिडेंट निकाल चुके। और यहाँ पर आपको क्या बोला? पिछले 10 साल की बात बोली, प्रीसीडिंग 10 ईयर। प्रीसीडिंग 10 ईयर मतलब कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उससे पहले का साल ये हो गया 10। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में वो कितने साल इंडिया में से बाहर रहा, तो सिर्फ पिछले 4 साल, मतलब कि 48 215 और 94 और 55, ठीक है। मतलब यहां से पहले के साल, ठीक है, ये पिछले 10 साल में तो वो पूरा इंडिया में ही था, ये तो इन इंडिया ही था ना, वो तो इंडिया में ही था। यानी ये सभी साल वो इंडिया में ही था, मतलब वो इंडिया में रेसिडेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। और आपका इधर कंडीशन क्या कहता है? तो देखो आपका यहाँ पर कंडीशन क्या कहता है? तो कंडीशन ये कहता है कि वॉज ही अ रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। क्या वो इंडिया में 2 साल रेसिडेंट है? तो 2 क्या उससे ज़्यादा साल रेसिडेंट। देखो पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे, ठीक है, पहले 6 साल तो वो रेसिडेंट ही हो गया आउट ऑफ 10 ईयर में से, ठीक है, 10 साल में से। देखो पिछले 10 साल की अगर हमने उसकी कुंडली निकाली ना, तो यहाँ से ये तो पता चल जाता है कि वो 2 बार तो रेसिडेंट बन ही रहा है, ठीक है, 10 साल में से 2 बार तो वो रेसिडेंट बन रहा है। मतलब यहाँ पर भी यस हो गया। और पिछले 7 साल में मिला हो, पिछले 7 साल में मिला हो तो 730 दिन भी हो जाएंगे, चेक कर लेना, ठीक है। पिछले 7 साल मतलब कि यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हो, ये पिछले 7 साल की कैलकुलेशन करते हो ना, तो वो इंडिया में 730 डेज तो कंप्लीट कर ही लेगा, बिकॉज ये सारे साल में तो वो 365 दिन इंडिया में था, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ये वर्डिंग ले रखा है। देखो यहाँ पर
ये जो वर्डिंग है ना उसकी बहुत बड़ी इम्पैक्ट पड़ती है क्वेश्चन में कि उससे पहले के साल में वो इंडिया में ही था, मतलब कि वो रेसिडेंट है पहले के सभी सालों में, ठीक है। वो इंडिया से बाहर थोड़ी गया उससे पहले के, बोला है ना, ट्रैवल ही नहीं किया उसने इंडिया के बाहर अब्रॉड में। तो मतलब यहां पर दोनों कंडीशन आपकी यस आ रही है। ओके, यहां पर दोनों कंडीशन आपकी यस आ रही है, मतलब ये आदमी क्या हो जाएगा, अगर दोनों कंडीशन यस आए, यहां पर दोनों कंडीशन यस आ गई, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो कि ही इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया, यानी वो इंडिया में रेसिडेंट भी है एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है, ठीक है। मतलब आपकी दोनों कंडीशन ऑर्डिनरी रेसिडेंट की सेटिस्फाई होनी जरूरी है, ठीक है। आपकी दोनों कंडीशन ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंपलसरी कंप्लीट होनी जरूरी है। अगर एक कंडीशन यस और दूसरी कंडीशन अगर यहाँ पर नो हो जाती तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं कहा जाता। दोनों कंडीशन यस यस होनी जरूरी है ऑर्डिनरी रेसिडेंट के अंदर, तभी जाके उस आदमी को हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट का स्टेटस दे सकते। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये आपका पेपर भी कंप्लीट हो गया। ओके।